बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मौजू वही है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान बदइतमादी है, और उस बदइतमादी की वजूहात मैंने बयान कर दी थी। उसी वजह से आईएमएफ ने अपना पूरे का पूरा जो पाकिस्तान के साथ उनका जो एग्रीमेंट के तहत हम काम करते थे, उसको बुनियादी उसके अंदर एक चेंज की है। पहले ये होता था कि हम पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था। बोर्ड तक जाने से पहले प्रायर एक्शंस होते थे। इस दफा बिल्कुल उलट है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले ही हमने वो सारे काम करने हैं जो कि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। आज एक इंपॉर्टेंट इस बारे में डेवलपमेंट होने वाली है, इसलिए आपने इस वीलॉग को बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि आज पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अगर सालाना बुनियादों पे देखा जाए तो 500 अरब रुपए के टैक्स उनकी तैयारी जारी है। और मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि उस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट है। अभी तक जो हमने आईएमएफ की दो कंडीशंस इस विजिट के ख़त्म होने के बाद जो हमने किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। दो डेवलपमेंट्स तो ऐसी थी जो आईएमएफ के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हमने की थी। एक तो हमने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ मूव किया था। आपको याद है कि 225, 220 से 230 के दरमियान 3 से 4 महीने तक रुपया खड़ा रहा, और फिर उसके नतीजे में 3 से 4 एक्सचेंज रेट पैदा हो गए। तो आईएमएफ की शर्त ये थी कि इसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर ले जाए, जिसके नतीजे में 272 तक जो है वो रुपया डिप्रिशिएट हुआ। अभी जब से कुछ आईएमएफ के साथ टॉक्स के मुताबिक हमने अमल दरामद शुरू किया है, तो कुछ रुपए के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। एक तो हमने पहले मैं बताऊं कि आपने वो अमल किया। दूसरा, हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए इजाफा किया। अनप्रेसिडेंटेड, बहुत बड़ी हमने उसके अंदर इंक्रीज की। ये दो इकदाम करने के बाद आईएमएफ की टीम आई। आईएमएफ की टीम के साथ 31 जनवरी से 9 फरवरी तक टॉक्स जारी रही, जो कि इनकंक्लूसिव थी, बगैर किसी नतीजे के खत्म हुई। आईएमएफ हमें कह कर ये गया कि उन्होंने एक एमईएफपी का डॉक्यूमेंट हमें पकड़वाया और हमें ये कहा कि आप इसके मुताबिक अमल दरामद शुरू करें। जब आप अमल दरामद कर लेंगे तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। ये 10 तारीख से लेके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 14 तारीख है, तो इन 3, 4, 5 दिनों में 2 दिन छुट्टियां भी थी। आपको पता है सैटरडे और संडे की छुट्टी थी। तो हमने दो काम आईएमएफ की ख्वाहिशात के मुताबिक कर दी हैं। एक तो हमने रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ईसीसी ने अप्रूव किया, और आज कैबिनेट में उसकी अप्रूवल भी हो जाएगी। एक तो हमने वो किया, कोई 7 रुपए से ऊपर हमने टैरिफ इंक्रीज किया। 952 अरब रुपए जो सर्कुलर डेट पाइल अप हो रहा था, उसको कुछ कम किया। उसके अलावा हमने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें की। एक तो एक्सपोर्टर्स को जो सब्सिडी दी जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी की मद में, उसको ख़त्म किया। जो किसान पैकेज के लिए सब्सिडी थी, उसको ख़त्म किया। तो ये सब्सिडीज हमने इंपॉर्टेंट किस्म की सब्सिडीज विदड्रॉ की, और बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ एक्सपोर्टर्स की जो टेक्सटाइल की खासकर जो सब्सिडी है, वो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं थी, क्योंकि वो सारी की सारी प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडी ले रहे थे, हालांकि 40% उनकी डोमेस्टिक सेल है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी उसकी। इसके साथ कल हमने ईसीसी ने गैस की प्राइसेस के अंदर इंक्रीज की, कोई 10% से लेकर कोई 112.3%, 112.3% तक गैस की डोमेस्टिक, उसके अलावा कमर्शियल, उसके अलावा बल्क कंज्यूमर्स, पावर सेक्टर, सीएनजी, हर तरह की हमने उसके अंदर इजाफा किया है। पहले जो 6 स्लैब्स थे उनको बढ़ा के 10 स्लैब्स कर दिया गया। जो पहले 4 स्लैब्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। जो आखिरी 6 स्लैब्स हैं उनकी कीमत बढ़ाई गई है, लेकिन जो पहले 4 स्लैब्स हैं उसमें सेकंड स्लैब की कीमत भी बढ़ी है, और जो बाकी 6 स्लैब्स हैं ऊपर वाले, उनकी कीमत में ठीक ठाक हुकूमत ने जो है वो इजाफा किया है। तो बुनियादी तौर पे ये डेवलपमेंट
हुई है और इस डेवलपमेंट के नतीजे में 2 आईएमएफ की शराइत पे अमल दरामद हो गया है। जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो ये है कि जो ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियां जारी हैं उसके लिए आज कैबिनेट के सामने उसका मसवदा पेश किया जाएगा। तकरीबन 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस अगले 4.5 माह में लगाए जाएंगे, जिसमें ज्यादातर उनका जो इंक्रीज है रेट्स का वो शामिल हैं, लेकिन बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की टैक्सेशन हो रही है। मैं अपने देखने वालों को यह बताना चाहता हूं कि जो लास्ट बजट था उसमें कोई 500-550 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए थे और वो पूरे साल के लिए थे। अभी ये बड़ी सिग्निफिकेंट टैक्सेशन है, हुकूमत इसको प्ले डाउन करने की कोशिश कर रही है, करती रहे, लेकिन अगर ये जो टैक्स मेजर्स आज कैबिनेट के सामने रखे जा रहे हैं, अगर 12 महीनों के लिए ये टैक्स मेजर्स लिए जाएं तो इनकी कीमत 500 अरब रुपए बनती है। एग्जैक्टली 472 से लेके 500 अरब रुपए के दरमियान के ये टैक्सेस हैं। लेकिन चूंकि हमने 4.5 महीने में ये रिकवर करने हैं तो कोई 172 अरब रुपए का 170 अरब रुपए का एग्जैक्टली इसका रेवेन्यू इंपैक्ट होगा। उसमें जीएसटी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी का रेट जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है 17 से 18%। जो शुगरी ड्रिंक्स और बेवरेजेस हैं उन पे एफईडी बढ़ाने की तजवीज़ है। जो सिगरेट्स हैं उस पे 50 पैसे पर स्टिक बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो कैश विड्रॉल्स है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड बड़ी गाड़ियां हैं उन पे एफईडी बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट तजवीज़ है, अब देखना ये है कि इस पे क्या फैसला करती है हुकूमत। जो शुगर है, शुगर आपको पता है ये इंडस्ट्री होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज माशाल्लाह इन तमाम ये शुगर मिल्स के मालिकान है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे किसी तरफ भी हो। ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। इसमें एक बुनियादी चेंज, अल्लाह करे कि ये चेंज जो है वो आ जाए। आपको पता है कि एफबीआर ने उस पर 17% सेल्स टैक्स लगाया हुआ है, लेकिन डेविल लाइज इन डिटेल्स। एफबीआर ने जो उसका रेट फिक्स किया हुआ है फॉर पर्पसेस ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स वो कम है, मार्केट रेट से कम है। जरूरत इस बात की है कि वो मार्केट रेट के मुताबिक हो ताकि जो एक्चुअल टैक्स है वो उनसे रिकवर हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर ये कैबिनेट इसको अप्रूव करे तो बहुत जबरदस्त है, होनी चाहिए और मियां शहबाज शरीफ साहब को ये करनी चाहिए। दूसरी जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, पिछली दफा भी शुगरी ड्रिंक्स के बारे में एन मौके पे वो प्रपोजल्स ड्रॉप्स हो गई थी। देखें आप, शुगर आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आपके खानदान का कारोबार भी है माशाल्लाह। आपका कारोबार फले फूले, हमें कोई इस पे एतराज नहीं है, लेकिन मेहरबानी करें, अगर हम सैलरीड क्लास पूरा टैक्स दे सकती हैं तो आप भी मेहरबानी करके पूरा टैक्स दें भाईजान। चाहे पीटीआई थी उसके लिए भी, उसके दिल में भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, अब ये पीडीएम वाले हैं इनके दिल में भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आज इस कैबिनेट का ये इम्तिहान भी है कि क्या वो शुगरी ड्रिंक्स और जो शुगर की इशू है उसके ऊपर कोई फैसला करते हैं या नहीं करते। एक और चीज थी फ्लड लेवी। फ्लड लेवी की आईएमएफ ने मुखालफत की है। लॉ जो है वो उसका तैयार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो तैयार किया है। अब देखना ये है कि कैबिनेट उसको अप्रूव करती है या नहीं करती। आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक तो उसको ड्रॉप करने की तजवीज़ है और हुकूमत ने, मेरे जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि उसको ड्रॉप करने का फैसला भी कर लिया है। लेकिन कैबिनेट के पास, अगर कैबिनेट के किसी मेंबर ने इस पे बात की, और मेरे देखने वालों में मुझे पता है कि कुछ फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स भी शामिल हैं, तो सर मेहरबानी करें, शाम को मीटिंग है, इस टाइम मैं बात कर रहा हूं, अभी दिन का टाइम है, मेहरबानी करें वो लेवी को कम से कम कंसिडर जरूर कर लें, देख लें कि उसके ऊपर क्या हो सकता है। आईएमएफ का मौकफ ये है कि वन ऑफ टैक्सेस नहीं होने चाहिए, आप ऐसे टैक्सेस लगाएं जो परमानेंट हो।
लेकिन इस पे मैंने आपको लास्ट वीलॉग में भी बताया था, बड़ी हीटेड किस्म की डिबेट हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत ने अबंडन कर दिया है। क्योंकि हम हर सूरत में आईएमएफ का ये प्रोग्राम रिवाइव करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में भी आईएमएफ को नाराज नहीं करना चाहते। तो आज शाम को प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या लॉ, जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल है या लॉ है, क्योंकि अभी बिल नहीं है, जब कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और ज्यादा चांसेस ये हैं कि इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया जाएगा। टाइम नहीं है हुकूमत के पास। और मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि कैबिनेट की अप्रूवल के बाद बहुत जल्द, मैक्सिमम कल तक, यानी विद इन 24 आवर्स ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट साहब चूंकि पीटीआई की से तल्लुक रखते हैं, वो अगर इसके अंदर डिले करें तो मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत अपना काम करके ऑर्डिनेंस की कॉपी कैबिनेट की अप्रूवल के बाद आज या मैक्सिमम कल तक प्रेसिडेंट साहब को भिजवा देगी। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर दिया जाए। तो तैयार रहें इजाफी टैक्सेस के लिए। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में इजाफे के बाद अब वक्त आ गया है कि इजाफी टैक्सेस लगाए जाएं। अलमिया ये है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, इसमें ज़्यादा, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं। हुकूमत की इस टाइम मजबूरी ये थी कि टाइम नहीं है उनके पास। अगर वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं तो टैक्स डायरेक्ट लगाने का मतलब ये है कि इस साल जो आपकी इनकम होगी अगले साल आप उस पर टैक्स देंगे। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे क्यों टैक्स नहीं है? सर्विसेज के ऊपर पूरी तरह से टैक्स हम क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे? ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है दोनों। इस पे बातचीत करने की जरूरत है और मैं किसी वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ इस मौजू के बारे में भी बात करूंगा। इस तरीके से जो हमारा टैक्सेशन का मौजूदा निज़ाम है, ये स्टेटस को की अलामत है और इस निज़ाम के साथ इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। तो आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैंने आपके साथ शेयर की है। 1% जीएसटी की इंक्रीज का मतलब है कि लोगों की जेब से 55 से 60 अरब रुपए आइंदा 4 से 4.5 महीनों के अंदर, 4 महीने और 15 दिनों के अंदर हुकूमत कलेक्ट करने जा रही है। लेकिन एक आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये कैसे वक्त में करने जा रही है कि जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर 30% को टच करने वाले हैं, फूड इन्फ्लेशन भी 40% से ऊपर है। तो इस टाइम क्या लोगों की कंजम्पशन आइंदा 4-4.5 महीनों में यही रहेगी? हुकूमत की तो ये है कि बरकरार रहेगी, तो इसलिए उनका टैक्स आ जाएगा। लेकिन मुझे खतरा है कि ये इस तरह का जो महंगाई का अफरीत है, इसके नतीजे में लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस आएंगी और वो इस तरह की जो अखराजात हैं उनको शायद लोग बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। खासकर लोअर मिडल, टू सम एक्सटेंट अपर मिडिल क्लास भी अब उससे इम्पेक्ट होगी। तो देखना ये है कि आज कैबिनेट किन किन टैक्स प्रपोजल्स को फाइनल करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के लिए भिजवाती है। तो मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।